तो भाई लोग, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 4 एक टर्निंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, जहां मैट मैडॉक लॉयर और डेयरडेविल होने के बीच में लिटरली उलझ रहा है और दूसरी तरफ मेयर फिक्स किंगपिन बनने की तरफ वापस जा रहा है। इसी के साथ नए हीरो, डार्क सीक्रेट और पावरफुल विलन की एंट्री एपिसोड 4 को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार बना रही है। भले इस एपिसोड में उतना एक्शन सीन नहीं था, लेकिन एपिसोड 4 आने वाली स्टोरी को लेकर कितना सीरियस है वो साफ साफ दिख रहा है, मानो जैसे समंदर में बड़ा तूफान आने से पहले वाला सन्नाटा हो। तो एपिसोड 4 शुरू होता है पिछले एपिसोड के रिकैप से, जिसमें हमें दिखाया गया था कि मैट मैडॉक एक नए क्लैन हेक्टर एला एके व्हाइट टाइगर का केस डिफेंड कर रहा था, जिस केस को मैट मैडॉक ने बहुत मुश्किलों के बाद जीत लिया था। लेकिन कोर्ट के तरफ से हेक्टर को वार्निंग भी मिला था कि अगर व्हाइट टाइगर के कॉस्ट्यूम को पहनकर तुम इधर उधर घुमा-घुमी करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम किसी का भला करते हो उसी वक्त ही तुम अपने लिए 2 गज की कब्र भी खोद लेते हो। लेकिन हमारे हेक्टर महाराज ने कहा था कि व्हाइट टाइगर होना उनकी पहचान है और वो खुद को नहीं बदल सकते। सैडली उनका यही पहचान, उनका यही आइडेंटिटी उनका दुश्मन बन जाता है और कोई आके उन्हें ठोक के चले जाता है। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर की कॉस्ट्यूम को, जो कि हेक्टर के मरने के बाद पुलिस के कस्टडी में है। यहाँ पर हम व्हाइट टाइगर के आइकॉनिक मास्क और उसके एमुलेट को देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन मार्वल के नए व्हाइट टाइगर का हिंट दे रहा है, जो कि आगे जाके डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के एंड में या फिर सीजन 2 में हमें दिखाई देगी या फिर दिखाई देगा। और शायद इस एमुलेट की कोई ऑरिजिन स्टोरी हमें आगे जाके देखने को मिले, क्योंकि इस एमुलेट के बिना व्हाइट टाइगर का आइकॉनिक पावर नहीं आ सकता। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मैट मैडॉक काफी चीजों को डिस्कवर करता है, जिसमें से एक है हेक्टर की भांजी एंजेला, जो मुझे लगता है अगला व्हाइट टाइगर का रोल निभा सकती है। एंजेला मैट के पास हेक्टर के शूट सीन के बारे में जानकारी लेने आती है। ये मोमेंट हमारे लिए फॉरशैडोइंग कर रहा है कि मार्वल यूनिवर्स का एक और स्ट्रॉन्ग फीमेल सुपर हीरो इंट्रोड्यूस होने वाला है। मतलब फिर से एक सुपर हीरो फीमेल। यार अब बस करो, बंद करो यार, फीमेल सुपर हीरो कास्ट करना मैं हाथ जोड़ता हूँ, बंद करो। उसके बाद मैट मैडॉक हेक्टर से जुड़ी सभी चीजें हेक्टर की भांजी एंजेला को दे देता है। मेरा मतलब व्हाइट टाइगर की कॉस्ट्यूम और साथ ही साथ एमुलेट भी दे देता है, जहाँ से ये लग रहा है कि एंजेला व्हाइट टाइगर के फुट स्टेप में चलने वाली है। उसके अगले ही सीन में मैट मैडॉक ये जानना चाहता है कि किसने आखिर हेक्टर को मारा है। शक तो कॉप्स के ऊपर है, लेकिन सबूत नहीं, जिस वजह से मैट मैडॉक जांच पड़ताल करने खुद ही डेड लोकेशन में चले जाता है, जहां मैट मैडॉक अपनी पावर का यूज करके बुलेट शेल को ढूंढ निकालता है, जिसमें पनिशर का सिंबल दिखता है। ये शॉकिंग टर्न इसलिए है क्योंकि फ्रैंक कैस्टेल एके पनिशर अब अपनी लेगेसी के नाम पर ही एक ट्विस्टेड इम्पैक्ट दिखाता है। मैट और पनिशर के बीच जो क्लासिक मोरालिटी बैटल होती है वो इस एपिसोड का एक कोर हाईलाइट है। पनिशर एक बार फिर से मैट को चैलेंज करता है कि कब तक वो सिस्टम के भरोसे अपने मोरल्स को धोखे में रखेगा, जब उसे पता है कि करप्ट लोग उसे कभी सही से काम करने नहीं देगा। फ्रैंक की आइकॉनिक हार्ड हिटिंग लाइन, सिस्टम काम नहीं करता, डेयरडेविल की जरूरत है, मैट के अंदर दबे हुए डेविल को जगाने में काम कर जाती है। ये एक पावरफुल मोमेंट है जो डेयरडेविल और पनिशर की फिलॉसफी को क्लैशिंग टेरिटरी में ले आता है। अब बात करते हैं किंगपिन की हार्टफील्ड साइड और बायोपिक विलेनी, और दूसरी तरफ विल्सन फिस्क एके किंगपिन, जो अपनी शादी और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर होने की पॉलिटिक्स के बीच झुलता दिखाई देता है। फिक्स काफी पुश करता है क्लीन रहने के लिए, लेकिन उसका वॉलिएंट गैंग बॉस वाला बचपन और रूथलेस पास उसका पीछा नहीं छोड़ता। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मोमेंट था वो था जब फिक्स एके किंगपिन सीक्रेटली एडम नाम के एक बंदे को एक जेल में बंद रखता है, सिर्फ इसी कारण से कि उसका अफेयर उसकी बीवी वेनेसा के साथ था। थोड़ी देर के लिए मुझे भी दुख हुआ एडम को देखकर कि भाई साहब, नेटफ्लिक्स से डिज्नी प्लस तक का सफर कैसे भाई लोगों ने करवाया इस बंदे को। मतलब छोटे से छोटे डिटेल्स में भी काम किया है मार्वल ने, इसके लिए तो हैट्स ऑफ। क्योंकि तुम ही सोचो ना, एक अफेयर के सीन को उसने अभी तक बचा के रखा है कि भाई उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि किंगपिन का आतंक आखिर है क्या। इसी के साथ ये दिखाता है कि किंगपिन जितना अकेला पड़ता है वो उतना ही अपने पुराने वाले किंगपिन के अवतार की तरफ वापस मुड़ता है। एपिसोड के फाइनल में फिक्स और डेयरडेविल के ट्रांसफॉर्मेशन को पैरेलली सिंबोलिज्म के साथ दिखाया गया है। फिक्स किंगपिन के क्रिमिनल टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रहा है, दूसरी तरफ मैडॉक
अपने छत्ते पर जाकर डेयरडेविल बेली कप्स और सूट को वापस लेकर एक बार फिर डेविल बनना चाहता है। दोनों अपने पुराने अंदाज को एडॉप्ट करते हैं, चाहे उन्होंने खुद को जितना भी बदलने की कोशिश की हो। और फाइनली हमें दर्शन होता है म्यूज का, जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सबसे पावरफुल विलन है। भाई जो बोलो, वेब सीरीज और डेयरडेविल जैसा, साला विलन को देखकर ही पैसा वसूल। कॉमिक फैंस के लिए ये ऑब्वियसली है कि म्यूज अपने ट्विस्ट आर्ट फॉर्म के लिए विक्टिम का ब्लड यूज करता है और एक और साइकोलॉजिकल लेयर ऐड करता है डेयरडेविल और उसके यूनिवर्स में। यहाँ से स्टोरी के और भी डार्क होने की उम्मीद बढ़ जाती है। एपिसोड 4 काफी स्लो था, लेकिन उसने एक बड़ी कंपेलिंग स्टोरी के लिए ग्राउंड वर्क रखा है। डेयरडेविल और किंगपिन अपने पुराने रूप में वापस आ रहे हैं और लगता है कि एमसीयू का अलग आर्क एक माइंड ब्लोइंग शोडाउन होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।